शुरू कर दूँ। इसमें आज जो गिरफ्तारी हुई है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्या इसमें कितना सर पूरा कंप्लीट निकला क्या है? मैं आपको सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को विवेचना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं आरएमएस कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। तो इसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली गई। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी को फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए, उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो आरएमएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यूकेएसएससी से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि को गिरफ्तार किया गया। किस तरीके की संलिप्तता है सर? राजेश की पूरी भूमिका क्या है? देखिए, राजेश चूँकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूँकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहाँ जहाँ गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट कराया गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़े थे। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो विवेचना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ना किसी को इसमें ये कहा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, क्योंकि अभी विवेचना चल रही है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर, कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की गिरफ्तारी, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी, तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले, जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से पहुँचे और कुछ उसके जानने वाले दोस्तों के यहाँ पहुँचे, वो सभी कड़ियों को जब हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, संभावनाएं सभी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा का जो वहाँ पर अगर प्रिंटिंग, हर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूँ, उसकी प्रिंटिंग वहाँ पर नहीं हुई, वह यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में। तो जो परीक्षार्थी जब ज़्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है, जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया है, जो वहाँ पर आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य भी मिल गया कि किस प्रकार से वहाँ पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली, उसका भी पता चला है और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूँकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है, तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीज़ों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। जो ये कंपनी है, उसके ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में जो भर्ती हुई उसकी भी इसी ने परीक्षा कंडक्ट कराई थी, क्या इस तरीके के कुछ
देखिए, अभी तक इस तरह के कोई साक्ष्य हमारी विवेचना में नहीं आया कि इसके द्वारा कोई विधानसभा में कराया गया हो, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स और भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको तलब किया गया, उनसे समस्त दस्तावेज लिए जा रहे हैं। उस दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही इसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। देखिए, इसमें जो शुरुआती कड़ी मैंने कहा 2 लाइन चल रही थी। एक कर्मचारी के माध्यम से जो इस साल हुआ अभी बीपीडीओ का पेपर लीक, साथ ही साथ जो परीक्षा ये जो सचिवालय वाला हुआ उसकी भी कड़ी हमने जोड़ दी इन्हीं से, और एक जो ओनरशिप से लेकर और जो धामपुर से सेंटर जुड़ा हुआ था जिसमें हमारे यहाँ के 10-12 गिरफ्तारियाँ इस चेन से हुई हैं, तो वो कड़ियों को जोड़ दिया गया। चूँकि मालिक के बाद और कंपनी के बाद उसके ऊपर कोई नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है, सोर्स तो यही था। लेकिन अभी भी हमारी पूरी संभावना है, जैसे हमारे प्राथमिक साक्ष्य आ रहे हैं कि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण 2-3 लोग ऐसे रह गए हैं जो इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। देखिए, वो पैरेलल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेजी चल रहे हैं, कलेक्शन साक्ष्यों का चल रहा है, और वर्तमान में अभी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो नई नियुक्तियों के आने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद उनसे भी समस्त प्रक्रिया को और विस्तार से समझा जाएगा, और पूर्व के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी एक बार पूछताछ करके सारी चीज़ों को योजना में लाया जाएगा। देखिए, इसमें जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहीं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी एज अ, क्योंकि एसटीएफ एक इन्फोर्समेंट यूनिट है और एक परीक्षा से रिलेटेड मामले की जांच कर रही है, तो कभी कभी हमें किसी जानकारी के लिए कभी कभी हम संपर्क करते हैं उन विभागों में कुछ जानकारी के लिए, तो वो एक नॉर्मल संपर्क किया गया था कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए। आयोग में पेपर जो प्रिंट हुआ था, क्या उसकी वहाँ वीडियोग्राफी नहीं हुई थी? ये जो यहाँ पर आयोग के अंदर समस्त जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसी कारण से हमें जो पेन ड्राइव से जो ये सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था प्रदीप पाल द्वारा जो सचिवालय रक्षा का पेपर, तभी हमें साक्ष्य इसमें पुष्ट हो पाए थे। देखिए, मैंने कहा कि इस स्टेज पर ये कहना मुश्किल है कि किसकी आयोग में भूमिका है कि नहीं है या नेग्लिजेंस है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इस समस्त मैटर में अगर कोई कहीं से भी इन्वॉल्व है तो वो जरूर सामने आएगा। ये चीज़ सामने निकल के आई है कि सीसीटीवी फुटेज में कि वो पेन ड्राइव से ले रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ, देखिए, विवेचनात्मक पार्ट है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कैमरे लगे हुए थे और उससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल चुके हैं।